शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। दीपावली की रात भगवान श्री गणेश व देवी लक्ष्मी के लिए भोग चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस में उमड़ी भीड़। लोगों ने पूजा सामग्री के अलावा मिष्ठान, सोना, चांदी, कपड़े इत्यादि की शॉपिंग की है। बर्तन बाजार में भी काफी भीड़ देखने को मिली। धारचूला की खड़ी गली से लेकर गांधी चौक, मल्ली बाजार, तल्ली बाजार यानी कि सारे बाजारों में आज रौनक देखने को मिली थी। आपको हम ले चलते हैं धारचूला की खड़ी गली की तरफ। खड़ी गली में देखिए कितनी रौनक है, किस तरह लोग लगातार अपने सामान की बिक्री कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज दुकानदारों के चेहरे खिले थे और व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ रहा था। जहां ऑनलाइन ने व्यापारियों के व्यापार को दुखी कर रखा था, वहीं आज की रौनक ने लोगों ने कहीं ना कहीं व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। व्यापारी आज खुश दिखाई दिए और महिलाएं, पुरुष, बच्चे इत्यादि अपनी अपनी सामग्री को बटोरने में लगे पड़े थे। चल रहा माहौल बाजार का? दिवाली का माहौल ठीक ही चल रहा है। हाँ, दुकानदारी ठीक है, भीड़ भाड़ हो रही है। जहां पूजा सामग्री, मिट्टी के दिए, मोमबत्ती बिक रही थी, वहीं सुनारों की दुकानों में भी आकर्षक भीड़ देखने को मिली। सुनारों के द्वारा चांदी के बर्तन, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के इत्यादि लगातार बेचने की बात बताई गई है। राजू वर्मा ये स्थानीय खड़ी गली के व्यापारी हैं। हीरा लाल ये भी खड़ी गली के व्यापारी हैं। सभी की दुकान में कहीं न कहीं दिवाली की रौनक चकाचक दिख रही थी। लगातार लोगों के द्वारा जेवर इत्यादि, सोना, चांदी खरीदा जा रहा था। खड़ी गली के सभी सुनार व्यस्त दिखाई दे रहे थे। कहीं ना कहीं चेहरे में रौनक लगातार दिवाली ला रही है। अभी दीपावली के 2 दिन और शेष है। आज धनतेरस में बाजार में उमड़ी भीड़। क्या कहना चाहेंगे? सोने का वो सिक्का खरीदा बस, सोने का नहीं, चांदी का। लोग चांदी सोना खरीद रहे थे। वहीं रेडीमेड की दुकानों में भी, वस्त्रों की दुकानों में भी काफी भीड़ उमड़ी हुई थी। लगातार लोग नए वस्त्रों की शॉपिंग कर रहे थे। ये हम आपको दिखा रहे हैं, खड़ी गली की दुकान है। इस दुकान में कहीं ना कहीं व्यापारी खुश दिखाई दे रहा है और व्यापारी ग्राहक के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है। व्यापार में कहीं ना कहीं उन्नति आज देखने को मिली है। धारचूला में जगमग जगमग दीपावली शुरू हो चुकी है। जहाँ लोग क्रॉकरी बेच रहे हैं, स्थानीय स्तर पर कहीं ना कहीं हर सामान धारचूला में उपलब्ध दिखाई दे रहा है। खड़ी गली की रौनक और बाजार की रौनक ने दीपावली में 4 चांद लगा दिए हैं। स्थानीय व्यापारियों से भी कुछ बातें हुई। हाँ हाँ, अरे ये तो है। वैसे कम से कम 2-3 साल हो गए मार्केट बिल्कुल फिटी पड़ी है। पहले ऐसी मार्केटिंग नहीं है। ऐसी लग रहा है धनतेरस करके ऐसे तो नॉर्मल भीड़ रहती है इतनी मार्केट में। तो फिर ये है कि हाँ चलो थोड़ा बहुत ठीक ही है, भीड़ भड़का बड़ी है। अब पता नहीं होता है नहीं होता है, इसमें लोगों का मजा नहीं आ रहा। धारचूला के गांधी चौक से लेकर तहसील तक काफी भीड़ देखने को मिली है। जहां व्यवसायी के चेहरे खिले पड़े थे, वहीं प्रशासन पर भी भारी दबाव था। परंतु प्रशासन के द्वारा पुलिस की बड़ी व्यवस्था की गई थी। सड़क पर एक भी वाहन चलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लोग खील बतासे, सामग्रियां, मोमबत्तियां, बर्तन, कुकर इत्यादि लेते हुए लगातार दिखाई दिए और इत्मीनान से लोगों की दुकानदारी चल रही थी, क्योंकि प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बड़ी पुख्ता व्यवस्था कर रखी थी, जिससे कि कहीं ना कहीं व्यापारियों के चेहरे खिले दिखाई दे रहे थे। ये मल्ली बाजार की व्यापारी हैं रेनू मर्तोलिया, जो कि व्यापार संघ की सदस्य भी हैं। इनका कहना था कि व्यापार आज बड़ी तरक्की में चल रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं व्यापारियों को खुश देखा गया है। और स्थानीय स्तर पर मिट्टी के दिए काफी मात्रा में बिक रहे थे। फैंसी मिट्टी के दिए भी धारचूला में उपलब्ध थे, साथ ही पारंपरिक दिए भी धारचूला में उपलब्ध थे। लोगों की दुकानों में हर सामग्री मिल रही थी, चाहे वो मोमबत्ती हो, चाहे वो पूजा का सामग्री हो, चाहे मिठाई हो,
हर सामग्री धारचूला में आज देखने को मिली। धारचूला के व्यापारियों के चेहरे खिले हुए नजर आए। साथ ही बर्तन व्यवसाय में भी कहीं न कहीं भारी भीड़ देखने को मिली। आज हर व्यापारी का कहीं न कहीं लाभ होता हुआ दिखाई दिया है। जहां व्यापारी ऑनलाइन से पीड़ित थे, वही व्यापारी आज कहीं न कहीं खुलेआम बाजार में सामान बेच रहे थे और अच्छे ग्राहक उनकी दुकानों में दिखाई दे रहे थे। व्यापार कहीं न कहीं प्रगति पर आज के दिन दिखाई दिया। धनतेरस के दिन काफी ज्यादा महिलाओं की भीड़ बाजार में देखने को मिली और पुलिस की भी पुख्ता व्यवस्था धारचूला में दिखाई दी। कोई भी असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई घटना नहीं घटी और धनतेरस बढ़िया ढंग से निपट गया है। अब लोग अपने पूजा पाठ की सामग्री इत्यादि खरीदने के बाद पूजा पाठ में बिजी हैं। DCL न्यूज की तरफ से भी धनतेरस की पूरे धारचूला, पूरे उत्तराखंड, पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और आज जो है सबसे पहले तो हम क्षेत्रवासियों को और हमारे सम्मानित व्यापारी भाइयों को मैं धनतेरस की, दीपावली की, भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे व्यापारी भाई आगे बढ़े, उन्नति करें और दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें। हमारे भगवान से, लक्ष्मी माता से प्रार्थना है। और हमारे जो ये यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा भी जो हमें भरपूर सहयोग किया गया है, मैं पुलिस प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही हमारे यहाँ पर जितने भी ट्रैफिक व्यवस्था में दिक्कतें आ रही है, वो ट्रैफिक व्यवस्था भी धीरे धीरे जो है सुधार की ओर, व्यवस्था की ओर जा रहा है। और साथ ही आज हमारे बाज़ार में चहल पहल और खूब देखने को मिल रही है, तो हमारे व्यापारियों का व्यापार भी में भी वृद्धि हो रही है और सभी व्यापारी भाई खुश है। और आप सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया प्रभारियों को भी मेरी ओर से और हमारे व्यापारी परिवार की ओर से भी हम सप्रेम आपको जो है धनतेरस की, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते। BD पांडे जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ से बेस चिकित्सालय तक अति आवश्यक सेवा केवल मरीजों के इलाज हेतु निःशुल्क वाहन सेवा को जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव एवं मुख्य विकासाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि BD पांडे जिला चिकित्सालय से बेस चिकित्सालय तक अति आवश्यक सेवा केवल मरीजों के इलाज हेतु निःशुल्क वाहन सेवा के सफल संचालन हेतु जिलाधिकारी द्वारा अनटाइड फंड से 5 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि अभी शुरुआत में एक वाहन से जनपद में निःशुल्क वाहन सेवा प्रारंभ की गई है। आगे भी इसमें इजाफा करते हुए 2-3 निःशुल्क वाहन और चलाई जाएंगे। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा BD पांडे चिकित्सालय में नवनिर्मित भवन का भी निरीक्षण कर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय डॉक्टर JB नबियाल से आवश्यक जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय के प्रवेश द्वार से इमरजेंसी द्वार तक मरीजों की सुविधा हेतु शेड निर्माण करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला अस्पताल और बेस हॉस्पिटल उसके बीच में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। तो वहाँ पर जिला अस्पताल में भी बहुत सारे OPD होती हैं। इसके अलावा जो डायलिसिस है, CT स्कैन वगैरह के कई सारी जो है सुविधाएं वहाँ हैं। तो मरीजों को जिला अस्पताल से बेस हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल के मरीजों को जिला अस्पताल आने में जो कठिनाई होती है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा एक निःशुल्क एक वाहन की सुविधा दी गई है, जिसमें कि मरीज और उनके तीमारदार, इसके अलावा डॉक्टर्स, वो जिला अस्पताल से बेस हॉस्पिटल आना जाना उसमें कर सकेंगे। इससे मरीजों को भी सुविधा होगी, उनके तीमारदारों को भी सुविधा होगी। वैसे मरीजों के लिए हमने अलग से एम्बुलेंस की भी व्यवस्थाएं करी गई है। ये जो वाहन है, ये हमने रेड क्रॉस को भी उपलब्ध कराया है, ताकि जो गंभीर रूप से या अन्य जो आवश्यकता अनुसार मरीज और उनके तीमारदार हैं उसको उपयोग कर सकें। अभी हमने ये एक वाहन उपलब्ध कराया है और आने वाले टाइम पर अगर इसका रिस्पॉन्स सही रहता है, मरीज इसका समुचित उपयोग कर पाते हैं, तो 2 हम अन्य वाहन भी निःशुल्क इसमें उपलब्ध कराएंगे। थानाध्यक्ष बेरीनाग महेश चंद्र जोशी, थानाध्यक्ष थल अंबिरा मारिया, थानाध्यक्ष डिढियाट सुरेश कंबोज, थानाध्यक्ष गंगुलियाट श्री हीरा सिंह डांगी व अन्य थानों की पुलिस बल ने PSC ने बेरीनाग क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस मार्च का उद्देश्य जनता में सुरक्षा का भरोसा जगाना और त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के लिए पुलिस की तत्परता को प्रदर्शित करना था। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि पुलिस 24 घंटे उनकी सुरक्षा में तैनात है और किसी भी स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान करी जाएगी। SP के दिशा निर्देश में उक्त कार्यक्रम किया गया। Please do like, share and subscribe DCL News.